कबीर महाराज का 628वां प्राकट्य महोत्सव शुरू। वाराणसी के लहरतारा स्थित सद्गुरु कबीर प्राकट्य धाम में सद्गुरु कबीर का 628वां प्राकट्य महोत्सव धूमधाम से शुरू हुआ। त्रिदिवसीय आयोजन का शुभारंभ सत्यनाम, अंकित ध्वजारोहण, प्रतिमा पूजन और आरती से हुआ। नादवंशाचार्य पंथ श्री हजूर अर्धनाम साहेब के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में देश भर से आए संत महंतों ने कबीर साहेब के सत्य, अहिंसा, प्रेम और समता के संदेश को आत्मसात करने पर जोर दिया। भजन, साखी और सत्संग से पूरा धाम परिसर भक्तिमय रहा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, दिल्ली सहित कई राज्यों से श्रद्धालु शामिल हुए। संत कबीर अकादमी, मगहर की ओर से आयोजित इस 3 दिवसीय निर्गुण त्रिधारा भक्ति उत्सव में देश भर के संत, विद्वान, कलाकारों के साथ पद्मश्री कालूराम बामनिया, बेबी सिसोदिया, बंजारन सिस्टर्स, देवेंद्र दास ताना बाना ग्रुप, ओम प्रकाश पटेल, दिनेश कुमार जानगरे और प्रीति बामनिया सहित कई ख्याति प्राप्त कलाकार निर्गुण भक्ति और कबीर गायन की प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम में दूसरे दिन रविवार को कबीर मठ बेलसरी, गाजीपुर में निर्गुण त्रिधारा भक्ति उत्सव का आयोजन होगा। यहाँ पद्मश्री भेरू सिंह चौहान सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकार कबीर वाणी और निर्गुण भक्ति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। वहीं 28 और 29 जून को वाराणसी स्थित संत कबीर की प्राचीन प्राकट्य स्थली लहरतारा में कबीर की विरासत, काशी से मगहर तक विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद, साहित्यकार, इतिहासकार और शोधकर्ता कबीर के दर्शन, साहित्य और सामाजिक योगदान पर अपने विचार रखेंगे। तीनों दिन सत्संग, भजन और भंडारे का आयोजन भी है। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हो सके जो यात्रीगण है उसको ध्यान में रखते हुए हम निरंतर विकास की पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। काशी की पहचान संत महापुरुषों से ही है। यदि संत महापुरुषों की स्थली का विकास नहीं होगा तो क्या का हो। इस दृष्टि से हम इस स्थल का लगातार कई योजनाएं लेकर हम इसके एक के बाद एक प्रस्तुत कर हम इस स्थल को आने वाले समय में एक भव्य स्वरूप प्रदान करने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से गुजारिश रहता है कि कबीर साहब की इस पावन स्थल को बेहतर से बेहतर बनाए, ताकि कबीर साहब के ऊपर श्रद्धा रखने वाले मानव को एक आकर यहाँ आनंद की अनुभूति हो। एक जो सोचते हैं कि कबीर साहब का जितना नाम है उस तरह से उनको यहाँ आकर प्राप्त करने, उनकी विचारों का श्रवण करने, उनके विचारों को ग्रहण करने के लिए वो तैयार हो और अपने जीवन को एक अच्छा व्यक्ति बनाने के प्रति अग्रसर हो। महाराज जी, पूरे विश्व में कबीर महाराज की विचारधारा और वाणियां प्रासंगिक रही है। युवाओं के लिए महाराज जी अगर कुछ बातें जाननी हो कबीर महाराज के जीवन को क्या कहते हैं? कबीर साहब का एक वाणी है। आज जिस प्रकार से हम भागम भाग की जिंदगी में कितना प्राप्त कर सकें, कितना अधिक ग्रहण कर सके, कितना हम कमा सके, कितना हम बटोर सके, इस दृष्टि से व्यक्ति हर हमेशा भाग रहा है, नैतिक मूल्यों से थोड़े दूर हो रहा है। कबीर साहब ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हमें उतना ही आशा करना चाहिए जिससे हमारा पेट भर सके, हमारे द्वार पे आए गए मेहमान को 2 रोटी मिल सके। इतना नहीं दौड़ना चाहिए कि हमें परेशानियां हो। तो हम जब व्यक्ति के अंदर संतोष धन आता है तो सारा धन धूल के समान हो जाता है। इस प्रकार हम कबीर साहब के वाणी को अनुसरण करते हुए कार्य करें। महाराज जी, राष्ट्रव्यापी मुद्दा इस समय चल रहा है, क्योंकि अगर आप कहना चाहें तो अयोध्या में चंदा चोरी का विवाद बड़े जोरों शोरों में चल रहा है। महाराज जी, आरोपियों को सजा भी हो रही है, विपक्ष इसका भाजपा पे सीधे आरोप लगा रहे हैं। कैसे देखते हैं महाराज जी, क्या करेंगे? देखिए, उस विषय में दोनों पक्ष विपक्ष है और उस विषय में जांच चल रही है और सरकार उस विषय में जो सही गलत है उस पे सरकार निर्णय लेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे हैं कि जो अच्छा होगा वो अच्छे करेंगे।